नाम हमारी पहचान। लाखों की भीड़ में भी कोई जोर से आपका नाम पुकारता है तो आप उसी क्षण मुड़कर देखती हैं या देखते हैं। उस क्षण आपका मस्तिष्क आपको यह कहता है कि तुम्हें कोई पुकार रहा है। नाम में वह आकर्षण होता है, ये कह लो कि हमारा नाम ही हमारी पहचान होती है। किसी से मिलो, प्रथम तुम्हारा नाम पूछता है। दुनिया का कोई काम कर लो, फॉर्म में प्रथम कॉलम में तुम्हारा नाम तुम्हें भरना पड़ता है। बैंक का काम करो, प्रथम नाम बताओ। स्कूल जाओ, प्रथम नाम लिखाओ। कॉलेज जाओ, आई कार्ड पर प्रथम तुम्हारा नाम, उसके बाद तुम्हारा क्लास, तुम्हारा फोन नंबर। यानी नाम में कोई बात तो है, नाम सिर्फ पुकारने के लिए नहीं है। नाम से हमारी आत्मा जुड़ी रहती है। कोई मनुष्य बेहोश हो जाता है, जब अचेतन में चला जाता है, तब उसके नाम को जोर जोर से पुकारा जाता है या उसके कान में बोला जाता है तो उसकी चेतना वापस आती है। चलो आज नाम से वशीकरण बताती हूँ तुम्हें। यदि वो छोड़ गया है तुम्हें, वो मुंह मोड़ लिया है तुमसे, आज केवल उसके नाम को तुम मुंह में एक चीज रखकर बोल देती हो तो उसको मस्तिष्क में वही चेतना जागेगी जैसे कोई अचेतन व्यक्ति के कान में कोई उसका नाम पुकारता है तो वो होश में आ जाता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि कोई मुझे पुकार रहा है। चलो ना, आज मैं उसे कॉल कर सकती हूँ, ना उसके घर जा सकती हूँ, परंतु मैं घर बैठे बैठे उसका नाम ले सकती हूँ। नाम से वशीकरण कई देखे होंगे, परंतु आज जो वशीकरण मैं आपको बताने जा रही हूँ, नाम का अद्भुत दिव्य चमत्कारिक वशीकरण है। आप घर बैठे केवल 2 बार उसका नाम लेकर उसे पूर्ण रूप से अपने वश में कर सकते हैं, उसे अपनी याद दिला सकते हैं। जो चीज आप चिट्ठी में लिख नहीं सकते हैं, जो चीज फोन कॉल करके आप उसे बोल नहीं सकते हैं, जो चीज आप किसी के कारण डर के मारे भी नहीं बोल पा रहे, आप उसका नाम लेकर उस बात को कह दो, वह बात केवल सीधे उसके मस्तिष्क में जाएगी। यह एक ऐसा अद्भुत दिव्य चमत्कारिक वशीकरण है। कभी कभी हमारी बुद्धि फिर जाती है, बैठे बैठे रिश्ते को खराब करने पर तुल जाते हैं। कोई मनुष्य सुख से सब कुछ चल रहा है, यह सुख काटने को दौड़ता है उसे। किसी और की घर गृहस्थी देखकर अपनी घर गृहस्थी तोड़ बैठते हो। कभी कभी कुछ लड़कियों पर ऐसा फिल्मी भूत सवार होता है, सोशल मीडिया का ऐसा नशा चढ़ता है कि उसे अपनी गृहस्थी, अपना पति, अपना घर बार फीका लगने लगता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ यहाँ, मुझे तो कहीं और होना चाहिए। तुम्हारे 1-2 मित्र ऐसे हैं, तुम्हें फुला दिए, तुम कहाँ शादी करके चली गई हो, तुम्हारी जैसी लड़की को तो यहाँ होना चाहिए, वहां होना चाहिए, और तुम्हें ऐसा लगा कि मैं कहाँ फंस गई, और ये सोचकर भी तुमने त्याग कर दिया। यदि ऐसी कोई घटना हुई आपके साथ तो मेरे भाइयों, आप घर बैठे यह प्रयोग से उसकी बुद्धि को ठीक कर सकते हैं, उसे अपने पास बुला सकते हैं। कभी कभी प्रेमी और प्रेमिका का प्रेम देखा नहीं जाता दुनिया से, वह भी कुछ ऐसी बात बोल देता है दोनों कपल के बीच में कि जोड़े अलग हो जाते हैं। तब भी यह दिव्य प्रयोग बहुत तेजी से असर करता है। नाम का यह अद्भुत वशीकरण आप अपने घर बैठे सामने वाले को पुकार सकते हैं, बोल सकते हैं अपनी कोई बात, और सामने वाले को कर सकते हैं पूर्ण रूप से अपने वश में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी हैं मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना बोले तो आपकी चुप्पी भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान परिवार से, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो मेहनत मैं कर रही हूँ आपके लिए वह सीधे ताकि पहुँचे आप तक। एक छोटी सी बात, ज्योतिष ज्ञान चैनल के माध्यम से कभी भी किसी सब्सक्राइबर व्यूअर्स से 1 भी रुपए की धनराशि नहीं मांग की जाती है, ना ही हमारी तरफ से कोई व्हाट्सएप नंबर जारी किया जाता है। तो यदि कोई आपको नंबर दे रहा है, मेरी तस्वीर लगाकर आपसे कुछ मांग रहा है, तो वह फ्रॉड है, उससे बचें और ईश्वर उसका भला करें, उसकी भी बुद्धि फिर जाए। जब कोई अपना रूठ जाता है, अपना पति प्रेमी आपको छोड़कर चला जाता है, उस क्षण तुम रोती हो, इधर उधर अपने दुख को बताती हो,
जहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, तुम अपना प्रॉब्लम्स वहाँ शेयर कर रही हो और इसीलिए अंततः तुम्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा। और कभी कभी इधर उधर बातें बताने से और तुम्हें हानि ही हो रही है, उस तक वो तोड़ मड़ोड़ कर बात पहुंच रही है जो तुमने कभी कहा ही नहीं। चलो ये सब बंद करो। आज छोटा सा दिव्य प्रयोग बता रही हूँ। घर बैठे उसका नाम लेकर उसे अपनी ओर खींच सकती हो, किसी को भी अपने वश में कर सकती हो। एक मिट्टी का घड़ा ले लो, छोटे साइज का घड़ा लेना है तुम्हें, आसानी से मिल जाएगी, ऑनलाइन भी मिलती है और बाजार में भी मिलती है जहाँ मिट्टी के बर्तन दिए मिलते हैं। एक छोटा सा घड़ा ले लो, एक मिट्टी का दिया ले लो, ढक्कन नहीं चाहिए उस घड़े का, केवल खुला घड़ा और एक मिट्टी का दिया। मंगलवार को अपने पूजा रूम में चले जाओ इन चीजों को लेकर, साथ में 2 लौंग ले लेना, शुद्ध देशी घी ले लेना, दिए की बाती ले लेना, केवल 2 लौंग और कुछ नहीं। दिन भी मंगलवार, घड़ा भी मंगल, दिया भी मंगल। पक्की मिट्टी जो होती है ना वो मंगल होती है। पूजा रूम में चले जाना, मन को शांत रखना, सफाई का बहुत ध्यान रखना, स्नान करना, स्वच्छ कपड़े पहनना, पीरियड्स में मत करना, पुरुष करे स्नान करना, स्वच्छ कपड़े पहनना, मांस मछली मत खाना, झूठ मिथ्या वचन मत बोलना, मन शांत रखना, पूजा रूम चले जाना। मिट्टी के दिए को पूजा रूम के किसी भी स्थान पर रख देना। तुम्हारे बैठने की दिशा पूर्व या उत्तर की ओर ही हो, दक्षिण या पश्चिम की दिशा में मत बैठ जाना। मिट्टी का घड़ा तुमने रख दिया, इसमें कुछ बूंदे घी की डाल देना, 2, 4, 5 बूंदे घी की डाल देना। जो घी से तुम दिया जलाने वाले हो, इस घी को उस घड़े में 2-3 बूंद डाल देना। इसके ऊपर तुम 2 लौंग रख देना, पार्टनर का नाम लेकर। 2 बार नाम लेना पार्टनर का और 2 लौंग को रख देना घड़े के अंदर। ध्यान से सुनो, घड़ा तुमने रखा, अब घड़े को फिर से नहीं छुओगे, एक बार तुमने रख दिया, अब उसे हिलाना मत, उठाना मत। घड़े में 2-4 बूंद घी की छीटी तुमने और 2 लौंग को पार्टनर का 2 बार नाम लेकर रख दिया। उसके ऊपर घी का एक दिया जलाकर घड़े के ऊपर रख देना, लौंग के ऊपर, घड़े के अंदर। वहीं बैठना, अपने इष्ट को जपना, आंख बंद करके अपने पार्टनर को याद करना और यह कहने की उससे कोशिश करना मन ही मन कि जो भी गलतफहमी हुई है, जिस भी कारण से तुम मुझसे दूर चले गए हो, तुम वापस आ जाओ। ऐसी अच्छी प्रार्थना ईश्वर से कर अपने अनुभूति करके उसे वहीं छोड़ देना, दिए को जलता हुआ। तुम उठकर चले जाना। यह रात्रि मंगलवार की रात्रि हो। संपूर्ण दिया जलेगा लौंग के ऊपर, फिर दिया बुझ जाएगा, तुम देखने मत जाना, पूजा रूम बंद करके चले जाना। अगले दिन बुधवार को तुम प्रातः स्नान कर लेना, पूजा पाठ जैसे करते हो कर लेना और इस 2 लौंग को उठाकर पूर्व की दिशा की ओर चेहरा करके दिए के नीचे जो 2 लौंग है गर्म से अपने जिह्वा पर रखना और 3 बार उससे नाम पुकारना, जैसे हम किसी को पुकार रहे हो। कोई अगर सामने से जा रहा हो उल्टी दिशा में तो हम दूर से कैसे किसी को पुकारते हैं, वैसे 3 बार उसका नाम लेकर पुकार देना। यकीन मानो तुम यहाँ पुकारोगे और वो वहां सुनेगा तुम्हारी बात। कभी कभी इतनी जल्दी असर करता है यह प्रयोग कि तुमने यहाँ पुकारा और तुम्हारे फोन की घंटी बजी। यह नाम का एक ऐसा अद्भुत चमत्कारिक वशीकरण है। यह जो लौंग तपा है उस दिए में रात्रि में मंगल के बीच, अब तुम्हें कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारे ग्रह बोलेंगे। तुम नाम से सामने वाले को ऐसा वशीकरण कर सकते हो कि वो बंधा चलाएगा तुम्हारे प्रेम की डोर में और जीवन भर बंधा रहेगा। तो अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। इस घड़े को, इस दिए को अब कोई प्रयोग नहीं है, इसे अपने छत पर किसी कोने में रख दे, इसमें फूल का पौधा लगा दे, चाहे कहीं भी पानी में भी दान कर दे, इसका अब कोई प्रयोग नहीं है। और जो लौंग तुमने अपनी जिह्वा पर रखी है इसे भी बाहर फेंक दे, इसे खाना नहीं, किसी भी मिट्टी पर फेंक दे नाम लेने के बाद। तो अवश्य करें, ये दिव्य प्रयोग सामने वाला होगा आपके वश में। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।